स्वदेशी गर्लफ्रेंड पटाओ प्रेम धन बचाओ, स्वदेशी गर्लफ्रेंड पटाओ प्रेम धन बचाओ। आ मिसो जाके यूपी में भैया 1855 के चुप्पी में, मिसो जाके यूपी में 1855 के चुप्पी में। देखा 19-22 के बिहार भइल, 19-22 के बिहार भइल तब भारत के विकास भइल। जय हिंद। आइए हम लोग जानते हैं क्लास 10th का हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी का काव्य खंड, एक पहले हमने गद्य खंड का पढ़ा दिया है। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से क्लिक करके देख लीजिए, ठीक है। तभी इसको पढ़िए ताकि इससे पूरा से पूरा दिल के अंदर समा जाए, समझ ना। हम बताए कि अगर काव्य आपको गद्य खंड पर 100 लाइक आएगा तभी काव्य खंड का बनेगा। तो आपने बहुत पहले ही 100 लाइक पूरा कर दिया, इसलिए बहुत जल्दी बन रहा है, समझ बात ना। तो आइए अब आज जो हम लोग स्टार्ट बेदेरी का हम लोग स्टार्ट करते हुए शुरू करते हैं इसको, ठीक है। तो पहले क्या है तो समझिए बात, ध्यान से बात को। तो देखिए सबसे पहले आप कान में हेडफोन लगा दीजिए, कहीं निश्चिंता बैठ जाइए, निश्चिंता से बताना, शांति जगह, तब आराम से आधा घंटा टाइम दीजिए। आपको दिल के अंदर एक फेफड़िए के अंदर बा घुसा देंगे हम, एकदम 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 धासु ट्रिक के साथ। धासु समझते ना, एकदम जौहर ट्रिक है। देखिए तो क्या है, तो पाठ के नाम, फिर कवि, पाठ के कवि है किस, देखिए अब काव्य खंड का है, पूरा कविता है, समझ ना, 12 के 12 का कविता है। तो पाठ के नाम, फिर पाठ के कवि का नाम, यानी कवि है, कवि के पिता का नाम जानेंगे, उनका माता का नाम जानेंगे कवि का, फिर इनके पत्नी का नाम जानेंगे, स्थान जानेंगे, कवि के जन्म स्थली कहाँ है, उनका जन्म कब हुआ था, मरण कब हुआ था, आई किस काल के कवि है, यानी किस युग के कवि है, समझ बात ना। तो आइए फुल स्टार्ट करते हुए, देरी से स्टार्ट करते हुए पहले बारी दे, राम बीनू बिरथे जगी जानबा। इस पाठ का राइटर कौन है तो गुरु नानक। कौन है जी, गुरु नानक। अच्छा इनका पापा का नाम है काली चंद्र खत्री, माता का नाम तृप्ता देवी, पत्नी का नाम सुलक्षणी देवी। आ कहाँ तलवंडी पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था। आई कब हुआ था 1469 में, मरण कब हुआ था 1539 में। आ किस काल के कवि है तो बाबर, बाबर के शासन काल के व्यक्ति है, बाबर युग का। तो है सुनिए, तो कैसे याद रखेंगे जी, सुनो। देखिए ठीक अब सॉन्ग के साथ एक धासु सॉन्ग है, सुनिए। राम नइखे जग में हो गुरु के बिना त्रिपता, राम नइखे जग में हो गुरु के बिना त्रिपता। कालू सुलक्षणी देख तलवंडी में, कालू सुलक्षणी देख बाड़ी तलवंडी में, तबे पाकिस्तान भिख मंगी में। कालू सुलक्षणी देख तलवंडी में, तबे पाकिस्तान भिख मंगी में। 14 में उन्नीत भइल, 15 में उतारा, डाबर के बाबर भइले, तबे काल उतारा, बाबर के ढाबर भइले, तबे काल उतारा। तो देखिए सुनिए सुनिए, तो कह रहे कि राम के बिना गुरु नहीं खन, जग में देखो त्रिपता। तो राम के बिना गुरु नहीं खन, जग में देखो त्रिपता। तो राम के बिना, तो राम बिनु, पाठवा का नाम क्या है राम बिनु, जग में मतलब जग में में पाठ में नाम। तो राम के बिना गुरु नहीं कहते, गुरु से गुरु नानक, गुरु से गुरु नानक पाठवा का नाम हो जाएगा। कह रहे कि देखिए तो का बने तो त्रिपता, त्रिपता ही कर माता का नाम है, का गुरु नानक का माता का नाम है त्रिपता, समझ ना। आज देखिए कालू कह कालू सुलक्षणा तलवंडी में। तो देखिए तो कालू मतलब कालू चंद्र खत्री इनका पप्पा के नाम है। देखिए सुलक्षणी इनके माता, माता नहीं इनके पत्नी का नाम, सुलक्षणी का इनका पत्नी का नाम, पत्नी समझते ना, इनका मेहरारू के नाम है। करे कहाँ तो देखिए तलवंडी में, तलवंडी कहाँ जी, तलवंडी पाकिस्तान में है से। तो तलवंडी स्थान पर इनका जन्म हुआ था, कहाँ तलवंडी पाकिस्तान, तबे तो पाकिस्तान भिखमंगी में है। तो पियोक, पियोक मतलब पिए के मतलब पाक, पाक मतलब पाकिस्तान। तो कहाँ था पाकिस्तान। अच्छा ये बताइए पाकिस्तान का जन्म कब हुआ था जी 14 अगस्त को। तो 14 को कब पाकिस्तान का जन्म हुआ था 14 को, 14 का उन्नीत कैलस, यानी 14 के तनी विकास कैलस। तो 14 के उन्नीत, 14 के उन्नीत कैलस, 15 के उतरा। तो 14 के 14, 14 19, 19 मतलब 69, 19 मैंने 69, 19 मैंने 69। तो भाई 1469। करे कि 15 में उतरा, 15 मतलब 15 में उतरा, उतरा मतलब 39, उतरा मतलब 39। तो 15 में उतरा तो 1539, 15 में उतरा मतलब 39। क्या कहता बाबर के ढाबर भय तबे काल उतरा। तो किस काल का है जी, बाबर काल के, बाबर के ढाबर तबे काल उतरा। तो बाबर हो जाए, कोई दिक्कत। अच्छा लगे तो लाइट हो जाइए। आगे बढ़ते हैं। अब अगला पार्ट आता है प्रेम आयनी श्री राधिका। इस पार्ट का राइटर कौन है रस खान जी। इनका माता का नाम नहीं के दिले तो ना पूछी, पिता का नाम नहीं दिले वो भी ना पूछेगा, पत्नी का नाम नहीं दिला तो वो भी नहीं, जबकि तबियत में तो घंटा पूछेगा नहीं पूछेगा।
स्थान कहाँ है? तो दिल्ली। जन्म कब था? 1610 में अनुमानित है, मैंने अनुमान लगाया गया है, ठीक है ना। अब मृत्यु दे किताब में दिया ही नहीं तो पूछेगा भी नहीं। देखिए कहाँ, तो ये किसके काल में है? तो जहांगीर के, जहांगीर के युग में, जहांगीर जो था उसी के युग में क्या है। तो कैसे याद रखेंगे जी? तो अब देखिए, अब इसका ट्रिक क्या है जी? देखिए तो पहले साल ले प्रेम का रसखान है, इनका माता का पिता का नाम दिले ही नहीं तो पूछेगा, खुद के पत्नी का नाम नहीं दे। हाँ, कहाँ में जन्म ली? तो दिल्ली में। कब? तो 1610। ये अनुमानित है, नहीं अनुमान लगाएगा, मृत्यु डेट पता ही नहीं तो पूछेगा नहीं। किसके? तो जहांगीर के शासनकाल में, यानी जहांगीर युग में है। तो भैया जहांगीर के शासनकाल में है, काल क्या है? तो जहांगीर। मतलब पूछेगा आपसे कि रसखान किसके काल में थे? तो जहांगीर के काल में थे। तो कैसे ट्रिक समझिए, ट्रिक तो कह रहा है कि देखिए, तो ट्रिक कैसे बने? तो ट्रिक को भी एक धांसू ट्रिक है, सुनिए तो बड़ी मस्त है। तो कह रहा है का भाई, प्रेम भइल राधा के देखो, देखो रस खान से, प्रेम भइल राधा के देखो वो रस खान से। 1610 में दिल लगैली दिल्ली के जहान में, 1610 में दिल लगैली दिल्ली के जहान में। तो है सुनो, प्रेम भइल राधिका के, यानी प्रेम आयरी श्री राधिका। तो इस पाठ का राइटर कौन है? तो पाठ का नाम है प्रेम आयरी श्री। ठीक में पूरा थोड़ी बता देता, ठीक में एक वर्ड मिल गया उससे मार देता है इसलिए। तो देखिए प्रेम राधिका, तो प्रेम राधिका इसी में लिखल है, तो यही पाठ हो गया। इसका राइटर कौन है? तो प्रेम राधिका का कैसे प्रेम हुआ? रसखान से। तो भैया कवि का नाम क्या हुआ? रसखान। पूरा का पूरा मैच नहीं कर, थोड़ा सा मैच को चटनी सो से थोड़ा सा चटका मारा धाई से अब खटका, सुनो ना। तो देखिए प्रेम आयनी श्री राधिका, तो केरला से प्रेम करते रसखान से, समझ ना। आ कहाँ दिल लगल बड़ी? तो दिल्ली में। कहाँ दे? तो दिल्ली एक स्थान का नाम है, कहा? दिल्ली स्थान। आ कितना में दिल लगेली बड़ी? तो 1610 में दिल लगैली। तो 16 से 10 इनकर जन्म, 16 से 10 का हो गया जन्म, 16 से 10 में क्या हो गया? जन्म। तो 1610 में दिल लगैली। आ दिल्ली के जहान में, जहान से जहांगीर याद कर लेंगे, जहान से क्या गया? जहांगीर, जहान से जहांगीर, समझ बात ना। जहान से क्या लगा देगा? जहांगीर। कुछ ये तो कौन सा काल का है? तो जहांगीर काल का है, सुन ना। अब अगला आता है, अगला पाठ, अति सुदो स्नेह कुमाराग का, अति सुदो स्नेह कुमाराग। इसका पाठ करेक्ट है घनानंद। अब भैया ये भी दिल्ली का, इनका माता पिता का नाम दिल ही नहीं के, पत्नी का नाम रड़ुए मर गए तो क्या बात है, जब दिया ही नहीं तो पूछेगा नहीं किताब में, समझ ना। आ दिल्ली में इनका जन्म भइल था 1869 में। कितना जी? 1869 में। मृत्यु कब? तो 1739 में, 1739 में। आई मोहम्मद, देखिए मोहम्मद शाह रंगीले के शासनकाल में थे, समझ ना। तो आइए याद करो ठीक से, ठीक क्या है? तो ठीक समझिए। तो कह रहा है कि देखो, कह रहा है ठीक समझिए। तो क्या ट्रिक है जी? तो कह रहा है देखिए, एगो ई घनानंद बारे ने सुधा नाम की गर्लफ्रेंड से प्यार कर ले, का? तो उनके पर एक सॉन्ग है। तो क्या सॉन्ग है? तो सुधावा के स्नेह समरिया आई दिल में घोर आनंद हो, सुधावा के स्नेह से मरिया आई दिल में घोर आनंद हो। 16 में नहियर गैली 17 में नया नचर हो, 16 में नहियर गैली 17 में नया नचर हो। तबे तो जिंदगी में भइल उनकरा रंगहीन हो, तबे तो जिंदगी तो भइल उनको रंगहीन हो। तो सुनिए सुनिए सुनिए, ठीक लगाइए। तो कह रहा है कि सुधा के स्नेह से मरिया, तो सुधा यानी अति सुधो स्नेह का मरा। इस पाठ के राइटर का नाम हो गए, यानी पाठ का नाम हो गए सुधा। देखिए सुधा, सुधा मारते 2.5 से पाठ का नाम दिए, अति सुधा है ना, सुधा है ना, सुधो सुधा मतलब सुधा। स्नेह से मरिया आई दिल में घोर आनंद हो, घोर आनंद मतलब घोरानंद, घोर आनंद मतलब घनानंद, कौन हो? घाना। अच्छा एक बात बोले, घनानंद, घनानंद इस पाठ का कवि है। इनकी माता के नाम पिता का नाम तो दिया ही नहीं चैप्टर, तो पूछेगा नहीं क्योंकि रनवे मर चुके हैं, इसलिए इनका ब्याह शादी हुआ ही नहीं। अब देखिए तो कह रहे कि कह रहा है कि भैया, तो कह रहा है कि सो देखिए ये भी कहा, तो कह रहा है कि दिल में आई आनंद हो, दिल में, दिल से दिल्ली में। देखिए घोर, कह रहा है दिल में घोर आनंद हो, तो दिल से याद करेंगे दिल्ली में। इनका जन्म कहाँ मिलता है? दिल्ली में। कह रहा है कि 16 में नहियर गैली, तो 16 में नहियर, नहियर न से नहियर, न से नहियर, न से न, एक लास्ट में 9 बा। तो भैया 8-9 में वे नहियर 9। तो देखिए 16 में नहीं, तो 1600, तो देखिए 89 हो जाए, कितना? 1689, नहियर नहियर 89, नहियर 89, नहियर 89। 17 में नया नचर हो, तो 17 से नया नचर, नया 9 से 9 बा, तो नया नचर, तो 39 हो जाएगा, 9 बार लास्ट में नया नचर मार दिया, 1739, 17 में नया नचर हो। तबे का बोल जिंदगी रंगीन हो,
तो जिंदगी रंगील, रंगीन मत रंगीला, रंगीले रंगीले रंगी। तो कौन थे, किसके शासनकाल में थे? मोहम्मद शाह रंगीले के शासनकाल में थे। कौन? तो भैया रस खान जी। समझ में आएगा तो भैया ट्रिक याद कर लीजिए। तो फिर एक बार सुन लीजिएगा। सुधा वाक्य स्नेहा से मरिया दिल में घोर आनंद हो, सोराही में नहियर गैली 17 में नया नचर हो, तबे ताजा के जिंदगी में भइल इनका रंगहीन हो। लगा लीजिएगा ठीक ना हो, दिल से दिल्ली याद रख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। अगला आता स्वदेशी। स्वदेशी पाठ का राइटर प्रेमघन। इनका पापा का नाम नहीं पता, नहीं पूछेगा। माता का नाम नहीं दिया तो नहीं पूछेगा। पत्नी का नाम इनका बियाह नहीं कर मंगल तो नहीं पूछेगा। हाँ, इनका जन्म हुआ था मिर्जापुर यूपी में। कहाँ? मिर्जापुर यूपी में। आ कब था? 1855 में जन्म हुआ था। 1922 में घुटुक गए थे। ये भारतेंदु में कहा है। तो देखिए कैसे, सुनो, बड़ी सिंपल इजली है। देखिए तो ट्रिक क्या है जी? तो स्वदेशी वाला पार्ट का इसका ट्रिक जबरदस्त ट्रिक है। क्या ट्रिक है? तो कहा सुनिए तो, स्वदेशी गर्लफ्रेंड पटाओ प्रेम धन बचाओ, स्वदेशी गर्लफ्रेंड पटाओ प्रेम धन बचाओ। आ मिसो जाके यूपी में भैया 1855 के चुप्पी में, मिसो जाके यूपी में 1855 के चुप्पी में। देखा 1922 के बिहार भइल, 1922 के बिहार भइल तब भारत के विकास भइल, 1922 के बिहार भइल तब भारत के विकास भइल। तो है देखा, स्वदेशी गर्लफ्रेंड पटाओ प्रेम धन बचाओ। तो स्वदेशी पार्ट देखिए, ठीक समझिए, ठीक। स्वदेशी, स्वदेशी गर्लफ्रेंड पटाओ, स्वदेशी आए कौन? तो प्रेम धन बचाएंगे। तो प्रेम घन एक पाटवा का कविया का नाम हो गई। का हो गई? प्रेम घन। एक और ओरिजिनल नाम है बद्री नारायण। का नाम है? बद्री नारायण। अब देखिए, इनके माता पिता तो दिया नहीं किताब में, तो पूछेगा नहीं, पत्नी तो पूछे भी मत करिए, ठीक है। अब मिसो जाके यूपी में, तो मिसो, मिसो मतलब मिर्जापुर, मिसो 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 मिर्जापुर। कहाँ? तो यूपी में, मिसो जाके यूपी में 1855 के छुट्टी में। तो 1855 इनकर जन्म हो गई। 1855 का भइल जन्म। आ कह रहा है कि 1922 के बिहार भइल। बिहार कब भइल? 1922 के बिहार। तो 1922 में एक जन्म हो गई, सर मृत्यु हो गई। 1922 के बिहार में, तो 1922 का हो गया तो भैया इसका मृत्यु। आ तब भारत के विकास भइल। तो भारत के विकास, तो भारतेंदु देखे में भारत शब्द लागल बा। तो भारतेंदु यानी भारतेंदु, ये भारतेंदु युग्म के कवि है। कौन है? भारतेंदु युग्म के कवि है। अगला पढ़ते हैं। अगला देखिए, अब आता है भारत माता पाठ। तो भारत माता पाठ का राइटर कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। भैया गंगा दत्त इनका पापा का नाम है, सरस्वती इनका माता का नाम है। सुमित्रा नंदन पंत के माता का नाम क्या है? सरस्वती। हाँ, कहाँ का रहने वाली है? तो अल्मोड़ा उत्तराखंड के, अल्मोड़ा उत्तराखंड के। आ इनका जन्म 1900 में भइल था, मृत्यु 1977 में हो गई था, 77 में। यह आधुनिक काल के कवि है। तो कैसे याद रखे? तो देखिए, बड़ी धांसू ट्रिक है। क्या ट्रिक है जी? तो सुनिए तो ट्रिक क्या है। तो ट्रिक आप ट्रिक में सुनिए तो करे। देखिए, भरत हों सुमित्रा नंदन गंगा के सरस्वती हो। अब भरत हों सुमित्रा नंदन गंगा के सरस्वती हो। अल्मोड़ा हुए उत्तराखंड के तबे आधुनिक भारत हो। अल्मोड़ा हुए उत्तराखंड के तब ने आधुनिक भारत हो। सुने ना, कहा ना। तो कह रहा है कि भरत हों सुमित्रा नंदन आ गंगा के सरस्वती हो। आ कह रहा है कि अल्मोड़ा हुए उत्तराखंड के तबे आधुनिक भारत नगरी हो, तबे आधुनिक भारत नगरी हो। तो याद रखिए। तब देखिए, भारत, भरत, भरत, भरत के नाम पर भारत पड़ा है। देखिए, तो भरत, भरत शब्द लिखल है, भारत से भरत, थोड़ा सा टिक लगेगा, धरास लगेगी। तो भरत से भारत, तो भरत माता यानी भारत माता हो जाएगा। आ का? तो सुमित्रा नंदन के, भरत की कर पुत्र सुमित्रा नंदन के। तो सुमित्रा नंदन ये पाटवा के कविया का नाम हो जाएगा, यानी कवि, ये कवित्री है, कवि नहीं है, कवि। तो सुमित्रा नंदन पंत। अच्छा, कर इनका पापा तक गंगा के सरस्वती हो। तो गंगा दत्त इनका पापा के नाम सुमित्रा नंदन का, आ इनका माता के नाम का सरस्वती। तो गंगा के सरस्वती, अल्मोड़ा का उत्तराखंड। तो अल्मोड़ा जिला कौन जिला है? वो कहाँ है? उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड। कहाँ? उत्तराखंड। एक बात हम आपसे बता दें थोड़ा सा। तो कर अल्मोड़ा उत्तराखंड में आ भारत के आधुनिक नगरी हो। ये आधुनिक काल के कवि है। कौन हो? आधुनिक काल के, भारत के आधुनिक काल के कवि है। कोई दिक्कत? अच्छा, एक बात बता दें आपसे। तो इनका देखिए, जब भी हम 1900 से बोले ना, 1900 से अगर बोलूँ 1900 से, तो इसका हम लास्ट के 2 अक्षर, 56 बोले तो लास्ट के 56 अगर बोले 2 अंक, तो आप उसे 1900 से रिलेट करना है। और जब भी हम 1800 से बोलूँगा
1855 कुछ भी, इसका दोनों को बताऊंगा, 1855 दोनों बोलूंगा, लेकिन जब लास्ट के 2 अक्षर बोलूं तो उसे 19 से रिलेट करके पढ़ना, समझ ना, ऐसे जल्दी याद हो जाएगा। अभी के सुविधा के लिए बता रहा हूँ कि जब भी लास्ट के 2 अक्षर बोलते उसे 19 से रिलेट करना है। जब भी 18, 17, 16 बोलूंगा उसका पूरा पूरा ट्रिक बताऊंगा, समझ ना बात ना। तो हाई देखिए, तब भैया अल्मोड़ा आकार के 0 0 0 0 में मतलब अभी तुरंत 0 0 मतलब अभी जन्म हो रहा है, 0 बन के हीरो कर रहे हैं, तो 0 0 मतलब अभी जन्म ले रहे हैं, अभी जन्म अभी बाहर नहीं है, अभी माँ के पेट में अब जरा जन्म ले रहे हैं, तो 0 0 तो 0 मतलब 0 0 2 0 बोलने मैंने 19 यानी 19 कह रहे कि देखिए साथ साथ में जन्म लेंगे, साथ साथ में जोड़वे जन्म लिए हैं, साथ साथ में करे कि साथ साथ में जन्म लिए हैं। तो जब भी साथ साथ में साथे में जन्म लिए हैं, जब साथ साथ मतलब साथ साथ यानी 77, लास्ट के जब 2 डिजिट बोले तो साथ साथ मतलब 77, साथ साथ मतलब 77। किस काल के? तो आधुनिक काल के। अब आगे बढ़ते हैं, अगला आता है जनतंत्र का जन्म। इस पाठ का राइटर रामधारी सिंह दिनकर, पापा के नाम रवि सिंह, मम्मी के नाम मनरूप देवी। हाँ, घर का है तो सिमरिया बेगूसराय बिहार, सिमरिया बेगूसराय बिहार। और जन्म 1908 में, 1754 में मृत्यु हो गया था। यह आधुनिक काल का है। तो कैसे याद रखेंगे? तो देखिए राम के तो जन्म में भइल रवि की अंगना बा, राम जी के जन्म भइल रवि के अंगना बा। आ मनावा में 8 सोहर बाजे, मनावा में 8 सोहर बाजे, देख 8 नगरिया, मनावा में 8 सोहर बाजे, देख बिहार के नगरिया। तो कह रहे कि मनावा में सोहर बाजे, वो भी बिहार के नगरिया। तो सुनो, तो देखिए आप देखिए, तो जनतंत्र का जन्म, तो राम जी के जन्म बोलते, जन्म लिखल बा, तो जन्म से जनतंत्र का जन्म हो जाएगा, जन्म से जनतंत्र। तो राम जी के जन्म बोल के कर, तो राम से यार के रामधारी सिंह दिनकर, राम से क्या रामधारी सिंह बोले, ट्रिक थोड़ा थोड़ा लगेगा, धाई धाई मार दीजिएगा। तो रामधारी सिंह दिनकर, तो रामधारी सिंह दिनकर। आ कह रहे केकरा आंगना? तो रवि सिंह के आंगना। तो भाई रवि सिंह के आंगना। आ मनावा में 8 गो का बजे सोहर बाजे। तब मनावा में, माना से मनरूप देवी माता के नाम, मनरूप देवी मैंने रामधारी सिंह माता का नाम क्या है? मनरूप देवी। अब मनावा में 8 गो सोहर बाजे, सोहर, से सोहर, से समरिया, से सोहर, से समरिया, सिमरिया समरिया समेरिया सिमरिया। तो से सोहर, से सिमरिया, तो सिमरिया हो गई निकरा गांव का नाम। अका सिमरिया में सोहर बाजे, बस से बेगूसराय, बाजे से बेगूसराय, बाजे से बेगूसराय। तो ये कौन? कहाँ? तो बिहार के नगरिया। तो भाई आधुनिक बिहार के नगरिया, आधुनिक बिहार के नगरिया। तो ये बेगूसराय कहाँ है? तो बिहार में है। अब बिहार के आधुनिक नगरिया। तो फिर एक बार समझ लेते कि नमस्ते। तो सुनिए, तो राम जी के जन्म भइल रवि के अंगना बा, मनावा में 8 गो सोहर बाजे, आ देखो भैया आधुनिक बिहार नगरिया, आधुनिक बिहार के नगरिया। तो बिहार के रहे वाला बने सिमरिया। इनका का राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। क्या कहता है जी? राष्ट्र कवि, समझ ना। अच्छा देखिए, अब कह रहे कि मनावा में 8 गो बजे, तो 8 मतलब देखिए लास्ट के 08, 2 गो अक्षर बोले हैं हम। क्या बोले? जब 2 गो अक्षर बोलेंगे तो इसको 1900 से रिलेट करना है। तो 1908 में मनावा में 8 गो सोहर बाजे। अच्छा, मन में 8 गो सोहर बजेगा तो एक साथ कहो गए, एक साथ आदमी 7 गो आदमी साथ में मिलकर गाता है। और साथ में मिलेगा तो एक साथ कहो गाना गया 4 गो, एक साथ गाएगा तो कहो गाएगा जी, एक साथ गाएगा 4 गो आदमी, एक साथ गाएगा कौ गो? 4 गो। तो 7 4, साथ में गाएगा 4 आदमी, साथ में गाएगा कौ आदमी? 4 आदमी। कहा तो सोहर गा रहा है, साथ में गाएगा कौ आदमी? 4। तो यानी 7 4 मैंने 74, 74 हो जाएगा। कहा तो 1974 हो जाएगा। और कौन सा काल के कवि? आधुनिक काल के कवि है, नो डाउट। आगे बढ़िए, अब आता है हिरोशिमा पाठ। हिरोशिमा पाठ के देखिए, तो वात्सल्य अज्ञे इस पाठ का राइटर है। इनका पूरा नाम है हीरानंद सचित्रानंद हीरानंद वात्सल्य। आ हीरानंदी के पप्पा के नाम है, बेअंती के मम्मी के नाम है। आई कुशीनगर, असल में कसिया कुशीनगर में इनका जन्म हुआ था, अपने बॉर्डर के पास है ना, समझ ना, बिहार के बॉर्डर के पास है कुशीनगर जिला। तो कसिया कुशीनगर इनका जन्म है। और 1911 में जन्म हुआ था, 1877 में मर गए थे। तो कैसे ट्रिक समझिए, तक ठीक समझिए। कह रहा है कि देखिए तेरे में क्या लगा जी। अब कह रहा है देखिए, हीरो के आगे हीरा पड़े, बेअंती के आगे खुशी,
हीरो के आगे हीरा बाड़े बेअंती के आगे खुशी यूपी है बाबू चुप रहियो न तो 1187 बार हुकी। कितना हो 1187 बार हुकी। तो कह रहा है कि हीरो के देखिए हीरो के आगे हीरा बाड़े बेअंती के आगे खुशी यूपी में चुप रहिए बाबू न तो 1187 बार हुकी। तो हुकेगा जी यूपी के लोग चुप बिहार के लोग हुकी देखिए अंदर से। तो क्या कहता जी तो हीरो के आगे हीरा बाड़े तो हीरो से हीरो सीमा ठीक हीरो है ठीक क्या है हीरो से पूरा याद रहे हीरो सीमा आ कह रहे कि हीरो के आगे क्या बाड़े बेअंती नहीं सॉरी हीरो के आगे हीरा बाड़े तो हीरो के आगे से आगे पार्ट का राइटर कौन है आगे तो हीरो के आगे हीरा बाड़े तो हीरो के आगे मतलब आगे पार्ट का राइटर कौन आगे क्या बाड़े तो हीरा बाड़े तो हीरा से हीरानंद हीरानंद इनका पापा के नाम हो गई। आ बेअंती के आगे खुशी तो बेअंती इनका माता के नाम हो गई। आ खुशी मतलब कुशीनगर यानी कुशीनगर में इनका जन्म कुशीनगर में कहाँ तक कसिया जो यूपी में बा तो यूपी में कहा बा कुशीनगर जन कसिया के पास बा तो कुशीनगर इनका जन्म भइल था। कह रहे कि यूपी में तबे ना कहता यूपी में चुप रहिए बाबू न तो 1187 बार हूँ की 1187 बार हूँ की मतलब 11 लास्ट के 2 अक्षर बोले तो 19 से रिलेट कर तो 19 से 1187 बार हूँ की तो लगा तो भाई 1987 हो जाएगा यानी 1187 बार हूँ की। आई किस काल के कवि हैं था भैया सबको जानता है डॉट का मतलब ये सब के सब आधुनिक काल के कवि हैं। आगे बढ़ते हैं अब अगला आता है एक वृक्ष की हत्या के पाठ का राइटर देखिए तो कुंवर नारायण है। कौन जी कुंवर नारायण। अब माता का नाम पिता का नाम दिले ही नहीं तो पूछे कभी नहीं ठीक है ना ही पत्नी का नाम दिया हटाइए। हाँ कहाँ जन्म भइल था लखनऊ जन यूपी में बा कहाँ बा यूपी में बा लखनऊ कहाँ बा यूपी में बा जानते भैया लखनऊ यूपी का राजधानी है। कब तो 1927 में जन्म भइल था। आ मृत्यु जब किताब में दिया नहीं तो पूछेगा ही नहीं जब दिया ही नहीं तो कहाँ से पूछेगा तो कैसे बनेगा जी तो सुनिए जो ट्रिक है कर एक और ट्रिक है तो क्या ट्रिक है जी तो ट्रिक समझिए कह रहे कुंवरवे में हत्या न कैलू लाखों में तो लूटी कुंवरवे में हत्या न कैलू लखवे में लूटी आउ पिया में 27 को से प्यारो न कैलू तबे दिल टूटी आउ पिया में 27 को से प्यारो न कैलू तबे दिल टूटी। तो देखो तो कुंवारा में हत्या कैलू तो कुंवर मतलब कुंवर नारायण इस पार्ट का राइटर वह हैं यानी कवि हैं कुंवर नारायण। आ का हत्या कैले बड़ो तो देखिए में हत्या लागल बस अब थोड़ा सा ट्रिक कॉन्सेप्ट जहाँ लगा ढाई से मारेंगे थोड़ा सा ट्रिक लगा ढाई से चैप्टर की हत्या शब्द देखो यही में बा और ये कोनो चैप्टर में नहीं खे। तो कुंवरवे में हत्या तो हत्या मतलब एक वृक्ष की हत्या कुंवरवे में हत्या भइल ना हो लाखों में लूटी तो लाखों से लखनऊ का लाखों से लखनऊ स्थान जन्म स्थान का लखनऊ का आ उपिया में 27 को से प्यार न कैलू तबे दिल टूटी। तो उपिया में यूपी में 27 को यानी 1927 जब भी बोले 2 अक्षर 19 से रिलेट करना तो 1927 आ तबे दिल टूटी तो भैया टूट गई टूटे का पता ना कब ले टूटल पता ही नहीं चला है। ये भी किस काल का है तो आधुनिक काल का है नो डाउट। आगे बढ़ते हैं लगा लीजिएगा आगे बढ़े। अब हमारी नींद कविता है इस हमारी नींद कविता का राइटर है बीरन डंगवाल। इनकर माता पिता दिले ने हैं तो पूछेगा भी नहीं पत्नियों का नाम दिले नहीं पूछे अब दिले ही नहीं तो हम बताएंगे कहाँ तरह के किताबियों कहाँ तक कृतिनगर टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड बहुत बड़ा एड्रेस है कृतिनगर टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड। 1987 में इनका जन्म सॉरी 47 है जब हमारा देश आजाद हुआ तभी हुआ तो 1947 में इनका जन्म भइले क्रॉस लगा है डॉट आइयो आधुनिक काल का तो कैसे याद रखेंगे तो सुनिए ध्यान से। तो कह रहा है कि सुनो तो कैसे याद ठीक क्या करा तो देखिए ठीक है निंदावा में डंखा न मरलू कृति अपना गाँव में है निंदावा में डंखा न मरलू कृति अपना गाँव में। आ देखिए आ 3 पहिया गाड़ी तो लेके 4 आधुनिक बिहार में 3 पहिया गाड़ी तो लेके 4 आधुनिक बिहार में। तो देखिए क्या कह रहा है तो निंदावा में डंक मरलू तो नींद पाठ करे हमारी नींद पाठ का राइटर कौन है तो डंक मरलू डंगवाल डंक लगल बा डंगवाल बीरन डंगवाल सौसे चैप्टर में यही बोल रहे डंगवाल डंक मारे वाले ये बीरन डंगवाल बिरनी सबका मारती है डंक नहीं मारती है जी बिरनी सबका डंके नहीं मारती है। तो देखिए निंदावा में डंक मरलू
कृति अपना गांव में, तो कृति नगर अपना गांव में आ 3 पहिया गाड़ी लेके 4 आधुनिक बिहार में। तो है देखिए कृति नगर अपना गांव में आ 3 पहिया मैंने टिहरी, यानी 3 पहिया 3 टिहरी, 3 पहिया गाड़ी मतलब गढ़वाल, गाड़ी मतलब गढ़वाल आधुनिक बिहार में। तो क्या बताइए गढ़वाल इनकर हो जाएगा, ये आपको गढ़वाल आपको हो जाएगा, समझे ना। तो देखिए कृति मतलब कृति नगर, टिहरी गांव का नाम हो जाएगा, गढ़वाल तो भैया उसका सारण, जैसे हमने का सारण प्रमंडल पड़ता है वहाँ पर गढ़वाल प्रमंडल पड़ता है। और कहाँ है तो उत्तराखंड में। तो कहा था 4-7 लेके 3 पहिया गाड़ी लेकर 4-7 आधुनिक बिहार में। तो 4-7 आधुनिक बिहार में, 4-7 मतलब 1947 कुछ किसी को। तो फिर सुन लिए निंदावा में डंका न मरलू कृति अपना गाँव में आ 3 पहिया गाड़ी त लेके 4-7 आधुनिक बिहार में। लगा लीजिएगा दाई कृति से कृति नगरी मार दीजिएगा, 3 पहिया से टिहरी मार दीजिएगा, गाड़ी से गढ़वाल मार दीजिएगा। कहाँ आधुनिक बिहार में था, आधुनिक हाँ कभी किस काल का है, आधुनिक काल का है। अगला पढ़ते हैं अक्षर का ज्ञान। अक्षर अनामिका इस पाठ का राइटर है भैया देखिए श्यामानंदन इस पाठ का मतलब अनामिका के पिताश्री है। माता का किताब नाम दिया नहीं है, ना ही इनका हस्बैंड का नाम दिया तो छोड़ देते हैं। अब मुजफ्फरपुर बिहार यानी अपना मुजफ्फरपुर बिहार में है। आ कब 1961 में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु डेट अभी मरी है ही नहीं, तो जबरदस्ती मरी का जी, अभी मरी नहीं, मुआने के विचार है। तो सुनिए तो कैसे पढ़ेंगे जी। तो श्याम देखिए श्याम किसको बोलते हैं, भगवान को। तो कहते इसमें कहा है, तक देखिए ये बचपन का गमनी के ट्रिक है कर। देखिए श्यामा कभी आ पढ़े कभी क्या पढ़े ना मुझको न समझ में आता है। श्यामा कभी आ पढ़े कभी क्या पढ़े मुझको न समझ में आता है। बिहार में क्या पढ़े मैं क्या सीखे ना एक न समझ में आता है। तो क्या कह रहा जी कि श्यामा में आ पढ़े कभी क्या पढ़ेगा मुझको न समझ में आता है। बिहार में क्या पढ़े ना क्या सीखे ना एक न समझ में आता है। तो है सुनिए तो देखिए कह रहा है कि भैया तो कह रहा है कि अ से अनामिका भी याद रखिए, अ से अक्षर अ से अनामिका। कवित्री का नाम क्या है, अनामिका। अ से अक्षर तो कभी आ पढ़े कभी क्या पढ़े मुझको ना समझ में आता है, मुझको। तो भैया कैसे दोहरा रहे, तो श्यामा मतलब श्याम यानी भगवान श्यामानंदन किशोर पापा के नाम इनका। तो श्यामा कभी आ पढ़े कभी क्या पढ़े न मुझको न समझ में आता। मुझको मतलब मुजफ्फरपुर, हमारा अपना मुजफ्फरपुर बिहार। आ कह रही देखिए बिहार में क्या पढ़े में क्या सीखे एक भी समझ में नहीं आता है। तो बिहार में क्या पढ़े क्या सीखे, सीखे मतलब सिक्स आ क्या तो एक भी समझ में ना आता। तो सिक्स मतलब 6 आ 1 मतलब 1 यानी 1 यानी 1961 बताए के लास्ट के जब 2 डिजिट बोलेंगे तो आप 1900 से रिलेट करेंगे। तो क्या आता आदमी के बिहार में कुछ न समझ में आ रहा है। ये कभी कहाँ है क्या बिहार का। अगला आता है लौट कर आऊँगा, अगला पार्ट आ गया, ये सबसे 11वां नंबर पार्ट होगा। लौट कर आऊँगा फिर जीवनंदन दास है इस पार्ट के, जीवनंदन दास। हाँ कहाँ, तो भैया माता पिता का नाम नहीं पता तो पूछेगा भी नहीं। कहाँ का रहने, तो कोलकाता का। 1899 का जन्म और 1954 में मृत्यु हो गया था। कैसे, तो पढ़िए लौट देखिए तो इसका कैसे है, तो इसका भी ठीक है। क्या ठीक है, तो फनी सा ठीक है। जाने वाले ओ जाने वाले आने वाले लौट के ना आने वाले ओ लौट के ना आने वाले कलकत्ते वाले ओ कलकत्ते वाले 8वीं में 99 करने वाले ओ 8वीं में 99 करने वाले 54 में मर जाने वाले ओ लौट के ना आने वाले। तो देखिए इसमें क्या कर रहा है, ओ जाने वाले लौट के ना आने वाले ओ लौट के ना आने वाले वो भी कलकत्ते वाले ओ कलकत्ते वाले 8वीं में 99 करने वाले ओ 8वीं में 99 करने वाले 54 में मर जाने वाले ओ जाने वाले। देखिए तो सुनिए लौट कर आने वाले ओ लौट कर ना आने वाले ओ जाने वाले। तो कह रहे कि लौट कर ना आने वाले ओ जाने वाले। तो लौट कर ना आने वाले ओ जाने वाले, तो लौट कर आऊँगा, लौटना लिखा है ना जी यही सबसे चैप्टर में, जाने वाले ओ जाने वाले लौट कर ना आने वाले। तो लौट कर
तो लौटने से लौट कर आऊँगा फिर। आ करे कि वो जाने वाले, तो जाने वाले से जीवनानंदन दास, जीवनानंदन दास लिखा है, जीवनानंदन दास, ये वो जीवनानंदन दास पढ़ सकते हैं। तो देखिए लौट कर ना आने वाले, तो वो जाने वाले, जा से जाने वाले, जो से जीवन, नंदन दास हो जाएगा, ठीक है ना। आ कहाँ के, तो कलकत्ते वाले, तो कलकत्ता में इनकर जन्म भइल था, कहाँ हो, कलकत्ता। कलकत्ता के लोग बड़ी कचरा होता है। 8वीं में 99 करता है, 8वीं में क्या करता है 99, तो 8वीं से 99 यानी 1899, 8वीं में 99 करने वाले वो 54 में मर जाने वाले। तो 8वीं में 99 करने वाले 54 में मर जाने, तो 8वीं में 99 करने वाले 1899, 8वीं में 99 कर, आज 54 में मर जाने वाले, यानी लास्ट को 2 डिजिट बोले तो 19 से रिलेट करिएगा। हम बताएंगे जब भी लास्ट का 2 अक्षर बोले तो 19 से रिलेट करेंगे, जब भी 18 से बोलेंगे तो पूरी की पूरी डेट बोलेंगे। तो देखिए 54 में मर जाने वाले, ओ जाने वाले, सर ना, तो 54 में मर जाने वाले, ओ जाने वाले, समझ में आया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है मेरे बिना तुम प्रभु। इस पाठ का राइटर है रेनन मारिया रिल्के, इस कवि हैं। जोसेफ रिल्के इनके पापा श्री है, सोफिया इनकी मम्मी श्री है, सॉरी सोफिया इनकी पत्नी है, सॉरी पत्नी है, इनके मम्मी का नाम नहीं दिया पाठ में। सोफिया इनकी पत्नी, किनकी, तो रेनन मारिया रिल्के की। अब देखिए आस्ट्रिया, आस्ट्रिया असल में ये प्राण आस्ट्रिया जर्मनी के रहने वाले हैं, तो आस्ट्रिया मारिएगा आप लोग, हाँ मूल निवासी जर्मनी के थे, तो आस्ट्रिया में जन्म प्राण आस्ट्रिया जो अब जर्मनी में रहा है। 1875 में जन्म भइल था और 1926 में लटक गए थे, मर गए थे। अभी भी आधुनिक काल का है। तो देखिए कैसे, तो कह रहा कि मेरे बिना प्रभु तुम मारा जाएगा, मेरे बिना प्रभु तुम मारा जाएगा। आज जो सवा में रील बनैया सोफिया आस्ट्रिया में अपलोड हो जाएगा, सुन ना सुन, तब मेरे बिना तुम प्रभु मारा जाएगा, मेरे बिना तुम प्रभु मारा जाएगा। आज जोसावा में रील बनैया, यानी जोश में तू रील बनैया, आज सोफिया आस्ट्रिया में अपलोड हो जाएगा, तो सोफिया आस्ट्रिया में अपलोड हो जाएगा, सुन ना। देखिए कितना, तब मेरे बिना तुम प्रभु मारा जाएगा, आज जोसावा में रील बनैया, अरे सोफिया आस्ट्रिया में अपलोड हो जाएगा। तो है सुनिए, तब मेरा बिना तुम प्रभु, इस पाठ का नाम हो जाएगा। अरे मारा जाएगा, तब मारिया, मारिया लिखल बा, तब मारा जाएगा। आज जोश, जोश जोश इनका पापा का नाम जोसेफ रिल्के है, तो जोश से यार जोसेफ रिल्के, तो जोसावा में का बनैया, तो रील बनैया, तो जोसेफ रिल्के, रिल्के जोसावा में का बनैया, रील बनैया। आ सोफिया आस्ट्रिया में अपलोड हो जाएगा, कहाँ रील बने, तो कहाँ अपलोड करिए, आस्ट्रिया में, तो सोफिया आस्ट्रिया में अपलोड हो जाएगा ना। नहीं, तो सोफिया इनकी पत्नी का नाम हो गया, आस्ट्रिया इनका जन्मस्थली हो गया, प्राण आस्ट्रिया अब जर्मनी में रहा, ठीक है ना। आई बताओ, आई कहता है कि देखिए हम रील बनाए तो अपलोड कब करते नहीं है, तो जब 18 वर्ष को रहनी है तो 75 गो अपलोड करते नहीं है, जब 18 वर्ष को रहनी है तो को अपलोड करते नहीं है 75 गो। लेकिन साला जैसे शुरू 19 वर्ष के बनी है, जैसे 26 गो अपलोड तो डिलेक्टे हो जाता है, क्या होता है जी, डिलेक्टेड। 18 वर्ष को रहे हैं तब 75 गो अपलोड करते हैं, लेकिन जैसे 19 वर्ष के हो तो 26 गो, 26 गो होता तो डिलेक्टे हो जाता, डिलेक्ट मतलब समाप्त हो जाता, क्या होता, समाप्त। तारा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिए। और भाई अब इसका हम रचना का बनाएंगे, समझ ना। रचना मतलब रचना में कौन कवि कौन सी पाठ लिखे, पाठ में कौन कौन सी रचनाएं हैं उसकी ट्रिक बनाए, ठीक है। तो अच्छा लगे तो लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।